जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आई होप आई विश आप खुश होंगे, ब्लेसिंग होगी आप सभी के ऊपर। मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो कलेक्टिव चैनल कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना मैच करेगी, कितना रेजोनेट करेगी, ये चीज़ आपको देखनी है। पता नहीं है कि कितना मैच कर रहा है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड सबसे पहले मैं एनर्जीज़ को क्लीन कर लेती हूँ, पॉजिटिव कर लेती हूँ, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फील हो और एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपको मेरी रीडिंग के द्वारा जो है वो आप तक पहुँचे, पॉजिटिविटी। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो रीडिंग मोस्टली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर होने वाली है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और नेक्स्ट 7 डेज़ की ऊर्जा। वैसे मैं जो रीडिंग करती हूँ ऑलवेज़, अगर आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, किसी में भी हैं, तो आप मेरी रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि मैं सभी के लिए करती हूँ रीडिंग और हर रिश्ते के लिए करती हूँ। थोड़ा सा कैमरा पास कर दो आपके। लेकिन आज की रीडिंग ना मोस्टली उनके पास उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, या जिनका बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, या जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा उनको इग्नोर कर रहे हैं, पार्टनर की तरफ से बिल्कुल फोकस नहीं है, पार्टनर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या फिर पार्टनर पहले की तरह बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही रिश्ते को जो है वो तोड़ के रख दिया है। ऐसे लोगों के लिए, या ऐसे रिश्ते में अगर आप हो, या इस तरीके के ऐसी सिचुएशन में आप हो, तो आज की रीडिंग जो है वो आपके लिए है मोस्टली, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज़ को चेक करेंगे और देखेंगे कि जो अगले 7 दिन है उसमें आपके रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है, क्या स्थिति रहने वाली है। पार्टनर कॉल करेंगे कि नहीं, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या ऊर्जाएं हैं। देखिए, एक चीज़ और भी क्लियर कर देती हूँ, जो भी रीडिंग है, आप जिस भी रिश्ते में हैं आप उसके अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। तो हर किसी का एक सा रिश्ता नहीं होता है, बहुत से लोगों की और भी रिलेशनशिप हो सकते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग देखें। तो नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी तरफ क्या एनर्जीज़ हैं, क्या ऊर्जाएं हैं, आपकी जॉब में, करियर में क्या रहने वाला है, आपकी रिश्ते में क्या रहने वाला है, शादीशुदा लाइफ में, नो कॉन्टैक्ट में क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट कार्ड जो है मेरे पास हैंगमैन सिचुएशन का आ चुका है। तो करेंटली इस वक्त कुछ ऐसा सा है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो, काफ़ी ज़्यादा आप कंफ्यूज हो, क्योंकि कार्ड यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन आपको पिछले काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में हो रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ रिश्तों को लेकर, या फिर कुछ बातों को लेकर आप थोड़ा सा उलझ गए हो, थोड़ा सा परेशान हो, इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट हो, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। करंटली कोई बात ऐसी है जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है, क्योंकि हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड यहाँ पर यह है कि कोई डिसीजंस आप लेना जो चाहते हो, लेकिन कोई डिसीज़न आप लेते लेते रुक रहे हो, या तो आप में हिम्मत नहीं है वो डिसीज़न लेने की, या फिर आप ले नहीं पा रहे हो, या फिर कोई वजह है ऐसी जो आप उस डिसीज़न को नहीं ले पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पिछले काफ़ी टाइम से आपको अपसेट कर रही है, और ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा आप इस वक्त इमोशनल भी, मुझे लग रहा है कि बहुत इमोशनल हो, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो करंटली इस वक्त अनबैलेंसिंग एनर्जीज़ मुझे आपकी फील हो रही है, जैसे कि कुछ चीज़ें बैलेंस में करना तो चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे आपकी आ रही है हैंगमैन सिचुएशन की। और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ हो रही हैं इस वक्त, और आप उन चीज़ों की में उलझे हुए हो, लेकिन आप सुलझा नहीं पा रहे हो। जैसे होता है ना कि समटाइम्स कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मे बी चलो मान लेते हैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ही सही, कि आपके रिश्ते में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मे बी होगी भी, क्योंकि कार्ड की एनर्जी ही कुछ ऐसी कह रही है कि आपकी कोई लव लाइफ, मैरिड लाइफ, या फिर कोई भी रिश्ता है जो काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से उसके साथ आपका रिश्ता एकदम उलझ गया है, बहुत ही ज़्यादा उलझ गया है, और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मतलब कैसे चीज़ें को ठीक करें, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, वो एकदम ही से आपके साथ मतलब लाइक एक इग्नोरिंग एनर्जीज, ठीक है। तो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी होगा, एंड हैंगमैन सिचुएशन का जो एक कार्ड है ये काफ़ी ज़्यादा
आपको कंफ्यूज कर रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग। आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा उलझी हुई है करंटली। अगर मैं कार्ड को देखूं तो बैलेंस बनाने की कोशिश आप कर रहे हो, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश भी आप कर रहे हो। मे भी हो सकता है कि आप अपने रिश्ते में अपनी तरफ से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, पार्टनर की को भी आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो पिछले काफ़ी टाइम से, और उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हो। बट काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके हाथ में होकर भी आपके हाथ में नहीं हैं, ठीक है। और ये एक स्थिति ऐसी हो रही है जिसमें आप एकदम कंफ्यूज हो रहे हो। तो मे बी मैनिफेस्टेशन, मुझे लग रहा है कि कोई आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। उनके मैनिफेस्टेशन की वजह से भी ना आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी फील होना या बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस फील होना। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, पूरा ही नो कांटेक्ट है, बिल्कुल ही कांटेक्ट में ही नहीं हो यदि, तो आपको ऐसी स्थिति हो रही होगी क्योंकि पार्टनर की तरफ से मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज, अगले 7 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं भाई आपके रिश्ते के। 2 ऑफ पेंटिकल्स करंट एनर्जीज को बता रहा है आपके पार्टनर की। ओके, देखो कोई आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहता है। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक लंबे नो कांटेक्ट के बाद कुछ ऐसी स्थितियाँ अब होने वाली हैं आपके रिश्ते की जिसमें बैलेंसिंग ऊर्जा बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ भी यहाँ पर ये कह रही है। और अगर 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर की ऊर्जा को देखें तो आपके पार्टनर भी मुझे इसी स्थिति में दिख रहे हैं। और इसका मतलब साफ है ना कि आपके पार्टनर भी चाहते तो वो भी हैं कि चीज़ें ठीक हो, चाहते वो भी हैं, जैसे आप चाहते हो ऐसे वो भी चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो। एंड ये पर्सन जो भी हैं, इनकी नाइट एनर्जीज़ भी आ रही है, काफ़ी पेनफुल है, काफ़ी पेनफुल एनर्जीज़ आ रही है आपके पार्टनर की। लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से बात करने की कोशिश करें बट बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे। किसी चीज़ को लेकर किसी चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन। शायद ये पर्सन मैरिड है, ये पर्सन मैरिड है, या फिर इनके साथ आपका रिश्ता ही कुछ इस तरीके का है, या फिर ऐसी हो सकती है स्थिति। लेकिन मैं इनको ना बहुत ज़्यादा परेशान देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान देख रही हूँ। मतलब आपको देखकर लग रहा था, जब आपका कार्ड देखा था मैंने हैंगमैन का, तो मुझे लग रहा था कि आप अपनी लाइफ में इसमें बहुत परेशान हो, अपने रिश्ते को लेकर या अपनी कुछ करियर फाइनेंस को लेकर भी परेशान हो। लेकिन मैं पार्टनर को देख रही हूँ तो मुझे तो वो आपसे भी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। ये पर्सन ना देखो, इन पर्सन की एनर्जीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो नाइट ऑफ जो कार्ड है ना, वो नाइट की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंधकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, डार्केस्ट एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका साफ मतलब है इस पर्सन ने अगर आपका साथ छोड़कर किसी और के ऊपर ट्रस्ट किया था तो वहाँ से इसे धोखा मिला है, वहाँ से इसे धोखा मिला है। किसी ऊर्जा में ये ना स्टक हो गया बहुत ज़्यादा। ये पर्सन किसी ऐसी स्थिति में स्टक हो गए हैं जिससे ये बाहर निकलना चाहते हैं। पूरी बाहर निकलने वाली ऊर्जा दिख रही है। मतलब अपनी जो भी स्थिति में है ना ये पर्सन, आपके पार्टनर, इस वक्त करंटली इनका मन काफ़ी परेशान दिख रहा है। करंटली बहुत ज़्यादा ऊर्जा इस समय ना, एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले काफ़ी टाइम से ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो नाइट में भी सोए नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भुला नहीं पा रहे हैं। मे बी आप शायद इनके ऊपर डाउट कर रहे हो क्या गाइस? आपने कुछ डाउट किया है इनके ऊपर, या आपने कुछ इनसे बोला है, कुछ भी, कोई भी चीज़ ऐसी जिसकी वजह से भी परेशान है ये। शायद आपके डाउट करने से परेशान है, या आपका किसी आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग और इनकी एनर्जीज़ को देखा जाए तो आप शायद इन्होंने जो कमिटमेंट दिया है आपको, मे भी वो हो सकता है कि ये नहीं निभा रहे हो, या आपसे ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे हो आपके पार्टनर। तो शायद आप इनको बोल रहे हो, कुछ ऐसा बर्डन सा फील करते हुए मैं देख रही हूँ। देखो इनके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा बर्डन दिख रहा है मुझे, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है। मतलब अगर आपकी एनर्जीज़ को देखूँ तो आपकी तरफ से भी दिख रहा है गाइस, और आपके पार्टनर के ऊपर किसी थर्ड पर्सन का भी यहाँ पर
बर्डन दिख रहा है। तो और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही आया है कि भाई ये बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हों, लेकिन हो नहीं पा रही हैं। पीछे कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा हुआ है, या तो आप दोनों के बीच में हुआ है या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच हुआ है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूल नहीं पा रही है। दूसरी चीज़, इनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ इनकी बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ तो ना मुझे ऐसा दिख रहा है जिसमें ना मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिविटी सी, मतलब निगेटिविटी हो रही है, जैसे चीज़ें बहुत उलझ गई हो। ठीक है, चीज़ें बहुत उलझी हुई दिख रही हैं। कोई डिसीजंस हो सकता है कि ये पर्सन लेना चाहते हो, जैसे मैं आपके लिए भी बोल रही हूँ ना, कोई डिसीजंस आप लेना चाहते हो बट आप ले नहीं पा रहे हो, बार आप उस डिसीजन से पीछे हट रहे हो। कोई भी डिसीजन हो सकता है। मे भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस कर रहे हो। कई बार सोचते हो कि सब कुछ छोड़ दो, इस रिश्ते को छोड़ दो, निकल जाओ इस रिलेशनशिप से, बट नहीं निकल पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। मे बी ये भी हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन को भी देख रही हूँ मैं, ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान, फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं। पेंटिकल्स की ऊर्जा यहाँ पर ये कह रही है कि भाई आपको दोनों को एक दूसरे से बैठकर बात करनी चाहिए। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा इस वक्त किसी थर्ड पर्सन की नेगेटिविटी की वजह से परेशान हो। आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं जितनी आप दोनों एक दूसरे को लेकर समझ नहीं पा रहे हो, उस चीज़ में है। किसी के ना घर में मुझे लग रहा है कि किसी के घर में बहुत ज़्यादा झगड़े या घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होना किसी के तो है, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसा कह रही है। मे भी हो सकता है कि आपके कुछ जालसी कुछ लोग हो, वो काफ़ी ज़्यादा कुछ क्रियाएं वगैरह कर रहे हो, आपके घर में आकर कुछ क्रियाएं कर दी हो, आपने ध्यान नहीं दिया हो, या फिर कुछ मंत्रोच्चारण, या फिर कोई भी चीज़, कोई जालसी आपकी तरफ रखता हो, किसी को जालसी हो रही हो आपकी प्रोग्रेस से, आपके घर की शांति से, आपके घर की हैप्पीनेस से। में भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 7 डेज़ में एनर्जीज़ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके घर में ऊर्जा आपको बहुत फील हो रही है, या कई बार आपको ऐसा लगता है कि बाहर रहते हो तो थोड़ा मन शांत रहता है, घर में आते ही एकदम निगेटिविटी से फील होने लगती है, तो आप एक बार कुंडली भी ज़रूर चेक करवाएं आप। और कुंडली अगर आपको चेक करवानी है तो फिर आप मुझे, अगर आपके पास बर्थ डिटेल है ना, तो आप मुझे वो दीजिएगा, क्योंकि बर्थ डिटेल से मैं आपकी कुंडली अच्छे से चेक करके एनालिसिस करके आपको उसमें आपको क्लियर बता सकती हूँ कि ये चीज़ है, ये आप सॉल्यूशन करो तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कुछ क्रिया या घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं पिछले काफ़ी टाइम से, इसका फ़र्क आपके रिश्ते पर भी पड़ सकता है, आपके करियर पर भी पड़ सकता है। मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा आपको हो रही है कि आप एकदम ही स्ट्रेस कर रहे हो, तो वो चीज़ों पर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी का पेंटिकल्स की ऊर्जा यहाँ पर ये भी कह रही है, पार्टनर को देखो, सोर्ट्स की एनर्जी अगर आपके पार्टनर की तरफ आ रही है ना, तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि पार्टनर की लाइफ में मैं ना, इस समय आपकी जो पार्टनर है ना, उनकी लाइफ में बहुत तरह के चेंजेस आ रहे हैं। हालांकि कप्स की एनर्जीज़ है जो कि एक जीत का सिंबल भी है। ठीक है, जो कप्स की एनर्जीज़ है वो जीत का सिंबल है, बट सोर्ट्स की एनर्जीज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। आप दोनों को ना, अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे। इनकी ना एनर्जीज़ यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ आ रही ना, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फ्यूचर को लेकर कुछ और ऐसे डिसीजंस, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसको भुला नहीं पा रहे हैं, उसको लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। होता है ना समटाइम्स कि पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं माइंड में जो नहीं निकल रही हैं, अब आगे बढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ है। इन्होंने ना अपने आसपास ना एक बाउंड्री सी क्रिएट करके रखी है। ठीक है, और जैसे लग रहा है कि जैसे बहुत सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, फ्यूचर को लेकर डरा डरा सा रहना, फियर, एक हर चीज़ में एकदम शक करना, डाउट करना, बहुत ज़्यादा उलझ जाना, किसी भी चीज़ को सही ढंग से नहीं समझना, कॉन्फिडेंस की कमी, चीज़ों को छुपाना, ऐसी एनर्जीज़ आ रही है आपके पार्टनर की। मतलब आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं इनको ना बहुत परेशान देख रही हूँ। ये जो भी पर्सन है ना, अगर आपसे नो कांटेक्ट में है तो मुझे लगता है कि इन्हें आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इनको ना आपने ही संभाला है, ऑलवेज़ आपने संभाला है। ठीक है, और इन्हें पता है कि आप संभाल सकते हो।
राशियों की बात करें तो तुला, लिब्रा, जेमिनी, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। एंड सजिटेरियस, मकर, हाँ सजिटेरियस मकर राशि थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है भाई आपको अपनी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में। अगर आपकी राशि आपके पार्टनर की है ये, तो पार्टनर बहुत परेशान दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे आपसे कुछ कहना चाहते, बोलना चाहते हैं, आपके बिना उनका मन भी नहीं लगता है। मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, इनको ना कुछ गलत फहमी हुई है आपके लिए, ठीक है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, पिछले काफ़ी टाइम हो गया है, महीने, 2 महीने, 3 महीने से बातचीत हो ही नहीं रही है, या धीरे धीरे आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़राब ही हो रही हैं, तो आई थिंक आपको नीड है एडवाइस की, सम गाइडेंस। बट ये नहीं कि आप कुछ भी कहीं से भी कैसे भी कुछ भी आपने गाइडेंस ले ली, कैसे भी नहीं। आपको परफेक्टली एक बहुत ही ढंग की नीड है, एक कायदे की गाइडेंस की नीड है ना। तो वो चीज़ थोड़ा आपको देखनी चाहिए, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किससे लेते हो, किससे गाइडेंस आप लेते हो, ठीक है। तो थोड़ा अनुभवी व्यक्ति हो, या जिसकी बातों में आपको ट्रुथनेस लग रही हो, जिसकी आपको बातों में सच्चाई लग रही हो, आई थिंक आप उससे गाइडेंस लें, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो। एंड कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो। बट आपको नीड तो है गाइडेंस की, क्योंकि आज आपका रिश्ता जिस कदर उलझा है ना, ये ज़रूरत है आपको अपने रिश्ते को संभालने की। आप समझ रहे हो, आपके रिश्ते में ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है कुछ भी चीज़ जिसमें मैं आपको ये बोलूं कि ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप पार्टनर का कार्ड सामने है करंट एनर्जी का, अगर ये पर्सन आपके बिना हैप्पी होता तो ये कार्ड कभी नहीं आता। मैं बराबर कार्ड ही ले रही हूँ, आपके सामने सफल करके ही ले रही हूँ। पूरा साइन है ये, यूनिवर्स का, एंजल्स का साइन है। वो चीज़ अलग है कि आप उसको समझें या ना समझें, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन एक साइन है एंजल का। अगर आप खुश नहीं हैं तो खुश वो भी नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैप्पी नहीं है। उनका भी मन है बात करें, चीज़ों को सॉल्व करें, जो भी गलत फहमियाँ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ठीक करें। मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोग की एनर्जीज तो मुझे ऐसी आ रही है कि या तो आपने या आपके जो पार्टनर है, किसी चाइल्ड को आप टेक केयर कर रहे हो, या तो आप टेक केयर कर रहे हो किसी चाइल्ड को, या आपके पार्टनर कर रहे हैं। फैमिली का बर्डन है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी रिश्ते को भी अहमियत दे रहे हो, अपनी पूरी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हो। मैं ये चीज़ देख रही हूँ। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि पिछले कुछ टाइम से फाइनेंशियल में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हो सकता है हो रहे हो। मे बी शायद आपको अभी तक जो गाइडेंस मिली है वो प्रॉपर नहीं मिली है। अगर आपको वो प्रॉपर गाइडेंस मिल गई होती तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती दिखती। बट कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हुई है अभी तक, और आपको सही दिशा में आपने गाइडेंस नहीं मिली और सही दिशा में आप चल नहीं पा रहे हो। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको मानसिक चिंताएं दिन पर दिन दे रही हैं। तो इसके लिए मैं आपको देखो थोड़ा एक एडवाइस ये भी देना चाहती हूँ कि देखो, आप अगर कोई गाइडेंस ले रहे हो या कोई गाइडेंस सुन रहे हो, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल से, अगर आप किसी से एक तरह की गाइडेंस लोगे तो वो आपको भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। आप एक ऐसा व्यक्ति चुनिए ट्रस्टवर्दी, चाहे वो कोई भी हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, कोई गुरु हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, या कोई भी हो, आप जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, है ना, जिसको आपको लगता है कि हाँ ये, तो आप उनसे अपनी गाइडेंस लें और अपने रिलेशनशिप के लिए सॉल्यूशन लें। क्योंकि मैं आपके और आपके पार्टनर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी देख नहीं रही हूँ।
जो दूरी आपको दिख रही है या जो दूरी आप लोगों ने इस समय मेंटेन की हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें बहुत आसान हैं आपकी, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये एनर्जी रुकी हुई है और कुछ नहीं दिख रहा मुझे ऐसा। अभी पार्टनर देखो, पार्टनर इस वक्त जो भी है इनके साथ आपका, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हो आप, मैरिज कपल, लवर कपल हो सकते हो आप, किसी फ्रेंड के लिए हो सकता है आप देख रहे हो। कोई ऐसा रिश्ता हो आपका जो काफ़ी लंबे टाइम से 7-8 साल 6 साल से आपके साथ जुड़ा है, अचानक से नो कांटेक्ट में आ गया, ब्लॉक करके चला गया। मैं आपको बोलूँगी जिस तरीके से मैं कार्ड में आपके पार्टनर की इमोशंस को देख रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा गहरे इमोशंस हैं, काफ़ी गहराव है इनके रिश्ते में। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप दोनों के बीच में जो चीज़ें मुझे क्लियरली मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। सोर्ट्स हैं, इनके अपने भी लोग ऐसे हैं जो इनके अपने आप से मिलने से मना करते हैं। इनके कुछ लोग होंगे, इनके फैमिली मेम्बर्स होंगे जिनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। वो शायद में भी हो सकता है कि आपको मैरिड के लिए या आपसे कांटेक्ट करना चाहते हो, रिश्ता रखना चाहते हो, बट फैमिली मेम्बर्स की कंट्रोल और उनके बर्डन की वजह से बिल्कुल ही नो कांटेक्ट हो गया, बात नहीं कर पा रहे हैं, हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी। तो ऊर्जा आपकी, मुझे सडन ऊर्जा रुकी हुई दिख रही है, ये चीज़ मुझे आपके रिश्ते में दिख रही है। करंटली आगे आने वाला जो 7 डेज़ है वो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 7 डेज़ में चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। और कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि सडन कॉल आएगा, सडन ही मैसेज आएगा और सडन ही बातचीत होगी। अगले 7 दिन आप ये समझ लो कि आपके रिश्ते के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे मैं रियूनियन की कुछ डेट्स भी बताने वाली हूँ आपको, कुछ लेटर्स बता दूँगी मैं आपको, ताकि आप और अच्छे से डीपली जान पाओ, चीज़ों को करेंटली समझ पाओ। तो मैं आपको कुछ डेट्स भी आपको बताने वाली हूँ इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। कुछ लेटर्स बताऊँगी जिसमें आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। एंड ना मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो पास्ट में आपके दोनों के बीच में कांटेक्ट रहा है ना, वो पास्ट का कांटेक्ट ये अभी तक नहीं भूल पा रहे हैं। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बहुत दिख रही है। थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है आपके रिश्ते में। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है आपके रिश्ते में। लग रहा है कि जिनके ऊपर ट्रस्ट किया था आपके पार्टनर ने, वही व्यक्ति ने इनको धोखा दे दिया है। अभी होता है ना समटाइम्स कि यार तुमसे रिश्ता तोड़कर जिसके ऊपर ट्रस्ट किया या जिससे इतनी बातें करी, उसने ही धोखा दे दिया। आप बोले तो बोले, कैसे कहें कि हाँ गलती हो गई। तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ भी आ रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की चीज़ें छुपाई बहुत जा रही हैं, ये आप समझ लो। अगर आप कांटेक्ट में हो, दोनों साथ हो आप लोग, बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाई जा रही हैं। सामने होकर भी आपसे ट्रुथ नहीं बताया जा रहा है। मतलब अभी भी मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का जो माइंड है ना, वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली ना तो आपसे हटा है, ना ही आपसे दूर जा पा रहा है, और ना ही आपके कम्प्लीटली पास आ पा रहा है, ठीक है। तो चीज़ें छुपाई बहुत जा रही हैं, चीज़ें शो कम की जा रही हैं, शांत ज़्यादा रह रहे हैं। बात आप करते हो तो वो करते नहीं हैं, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज़ में चेंजेस भी आते हुए दिख रहे हैं। एक ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर और आपके बीच में बातचीत होगी, आपके दोनों के बीच में बातचीत होगी, और उस बातचीत से काफ़ी बड़ा जो कन्फ्यूज़न है आपके दोनों के बीच में रिश्ते को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, वो दूर होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़न तो आपके रिश्ते में है, आपके रिलेशनशिप में। इस समय आपके पार्टनर पहले जैसी बातें भी नहीं कर रहे, बहुत नेगेटिव बातें करने लगे। मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनर की एनर्जीज़ को देख कर लग रहा है बहुत नेगेटिव बातें करने लगे हैं। ये पर्सन ना एकदम इनके अंदर ना बदलाव आ चुका है, बिल्कुल बदलाव। शायद आपके पार्टनर शायद आपसे बहुत कम उम्र के हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप एज में ज़्यादा या वो कम हो, या आप कम एज के वो ज़्यादा एज के, डिफरेंट हो सकते हो आप। एनर्जी यहाँ पर ये कह रही है लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता आपका हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आपका इनके साथ हो सकता है। एंड ये जो पर्सन है ना, ये थोड़ा चीज़ों को अभी
आपकी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में अभी इस तरीके की सिचुएशन चल रही है जिसको ये पूरी तरीके से खुद से संभाल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा स्पेस में भी हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हो आपसे, और ये भी हो सकता है क्योंकि जिस तरह से मैं ये भी देख रही हूँ कि इनके ऊपर जो बर्डन है उस बर्डन को लेकर भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर भी फ्रस्ट्रेशन है इनको। तो चिड़चिड़ा स्वभाव या बहुत ज़्यादा गुस्से वाला स्वभाव तो हो सकता है कि इनका भी हो रहा है, लेकिन मैं अब इनकी करंट एनर्जीज़ को देखने जा रही हूँ कि आखिर ये रियूनियन को लेकर क्या सोच रहे हैं और रियूनियन को लेकर क्या चाह रहे हैं। क्या परमानेंटली इनके और आपके बीच की जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक होंगी? क्या वो समय आएगा जब आप कंप्लीटली एक दूसरे के साथ रहोगे और थर्ड पार्टी हमेशा हमेशा के लिए आपके रिश्ते से जाएगी? चलिए पूरा चेक करेंगे, टोटल डिटेल्स रीडिंग है। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट्स कर लेना। मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है, मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, आप ही के लिए है रियूनियन या थर्ड पार्टी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, और इस समय ऑफ़र बहुत है मेंबरशिप में भी। पर्सनल रीडिंग में भी ऑफ़र है, 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। 300 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट है। 9540119650 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना थोड़ा आपसे नाराज़ भी हैं। मे भी हो सकता है कि आप इनसे थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, या कहीं ना कहीं आपकी बातों से कुछ ऐसी बातें लग रही हो इनको कि शायद आप इन्हें समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हो। आपका देखो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो मुझे दिख रहा है ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, भले ही थर्ड पार्टी है वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो मुझे दिख रही है और थर्ड पर्सन काफ़ी एक्टिव भी है। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ जो दिख रही है ना, वो ये दिख रही है कि आपके पार्टनर भले ही थर्ड पार्टी में है या थर्ड पार्टी से कांटेक्ट है या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, मतलब लाइक रिलेशनशिप हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स हो मे बी, है ना। अब वो आपकी एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। क्योंकि देखो मेन चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आपके दोनों के इस वक्त जो रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है थर्ड पार्टी की तरफ से या आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, उसमें ना आपके बीच में दूरियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्योंकि मेन चीज़ क्या हो रही है कि आपका रिश्ते में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आपके रिश्ते को जो नीड है इस वक्त, वो है क्लियरेंस की। ठीक है, आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है, कि मैं सही कह रही हूँ। आपको आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है कि आप जितना आप लोग के बीच कम बातचीत होगी, उतनी ही आप लोग को क्लियरिटी कम मिलेगी। ठीक है, और मे बी थर्ड पार्टी हो या कोई भी हो, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी बातचीत नहीं होगी, आपकी बातचीत रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, आपके सामने वाला आपका पार्टनर हो, आपका फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी, तो तीसरा इंसान ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। उसको लगता है कि हाँ भाई चलो उनकी बातचीत नहीं हो रही है तो अभी हम अपना और अच्छे से मिसगाइड करें, लाइक दैट। तो मैं क्या देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार भी है। वो इस रिश्ते को बचाना भी चाहते हैं, वो आपका साथ भी देना चाहते हैं, और एक सालों पुराना रिश्ता है आपका, एक लंबे टाइम से रहा रिलेशनशिप है आपका। कोई ऐसा नहीं है कि आपका कोई अभी आजकल का परसों का नया रिश्ता हो आपका, नहीं। आपके रिश्ते में एक बहुत ज़्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही हूँ। अभी मैं पार्टनर को भी देख रही हूँ कि पिछले कुछ दिन से वो बहुत उदास रहने लगे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, मतलब लाइक जो इमोशंस उनके दिख रहे हैं ना। अब आप इस कार्ड में भी देखो चंद्रमा की स्थिति क्या है, द मून की एनर्जीज क्या है, द मून का कार्ड क्या रहा है। मून का कार्ड भी ना आपको यही कह रहा है कि उनके इमोशंस या उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ने उनको पूरा तरीके से ना आपके पार्टनर को अपने उसमें करके रखा हुआ, कंट्रोल में, और आप दोनों के बीच में ना एकदम ही मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरीके की सिचुएशन हो गई है कि आज आप समझ कर भी ना अपने आप को ना समझ नहीं पा रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके
दोनों के बीच में या आपके दोनों के रिश्ते में, मैं कुछ ऐसा सा यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस तरह की एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो अब आपके पार्टनर द मून के कार्ड में है। अब उनको देखा जाए कि क्या वो थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर आना चाहते हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि यस, नेक्स्ट 7 डेज़ में वो चांस हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का कंप्लीटली साथ छोड़कर आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। एनर्जी इतनी ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होना है कि आप लोग जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहे हो या एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो सबसे पहले आप जो है ना वो एक दूसरे का हाल पूछो या एक दूसरे को लेकर बात ही करो, प्लानिंग्स करो, ना कि थर्ड पर्सन की बात एकदम से स्टार्ट करो। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा केयर करना है, क्योंकि यहाँ पर द मून का कार्ड एक बहुत सेंसिटिव इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये पर्सन ना, मतलब वो जो पुराने टाइम था ना आपका, पुरानी जो बातें या पुराना जो समय, जो पुराने आप एक दूसरे का साथ जो एक हैप्पी टाइम जो आपने लाइक बिताया है, या जो आपने हैप्पी मोमेंट्स आपने जो बिताए हैं, तो वो उनको नहीं भूल पाते हैं आपके पार्टनर भी, ठीक है। अभी जो थर्ड पर्सन मुझे दिख रहे हैं, जो थर्ड पार्टी मुझे दिख रहे हैं, वो उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूर वो उनको आपसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, एक बार नहीं लगातार कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर जो है ना वो चीज़ों को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं रहे, वो सब कुछ समझ रहे हैं, ठीक है। वो हर चीज़ को समझ रहे हैं। और यकीन मानिए, जो भी झगड़ा आपके दोनों के बीच में हुआ है, आपके फैमिली, उनके फैमिली मेम्बर्स की वजह से, या आप लोग के बीच में दूरी आई है, सेपरेशन में आ गए हैं, या आपके पार्टनर को आप थर्ड पर्सन ने पूरा, उनकी फैमिली ने आपसे दूर कर दिया है, स्थिति ऐसी हो गई है, तो द मून का कार्ड कह रहा है कि आज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। एंड वो पूरी तरीके से, जैसे होता है ना कि किसी चीज़ के बारे में सोचना, डिसीजंस लेना, या स्ट्रांगली उस चीज़ को लेकर कुछ फुल फाइनल डिसीज़न लेना, लाइक बिल्कुल फुल फाइनल डिसीज़न दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज़। यानी कि कम्प्लीटली थर्ड पर्सन का साथ छोड़कर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कम्प्लीटली इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो देखो, अब नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको क्या करना, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव कर लो भाई। क्योंकि देखो, समटाइम्स क्या होता है ना कि अगर आपकी एनर्जीज नेगेटिव है, ठीक है, तो फिर वो रियूनियन होते होते रुक जाएगा, ये आपको समझना है, ठीक है। अगर आपकी ऊर्जा नेगेटिव है, आपकी ऊर्जा रुकी हुई है, तो फिर आपका रियूनियन होते होते रुक जाएगा। और ऐसा कई बार हुआ है कि आपके दोनों की जो मिलन है उसमें जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो एकदम से होते होते रुकी हैं। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी जॉब करियर हो, कोई भी आपका काम हो सकता है कि जो काम है आपका, वो काम ही आपके बनते बनते बिगड़ रहे हो, है ना। तो इस तरह की स्थिति भी मैं आपकी देख रही हूँ। आपके काम जो है ना, मतलब बनते बनते बिगड़ रहे हैं। आप बात करने चलते हो अपने पार्टनर से, कुछ हो जाती है, कुछ डिसीज़न लेना चाहते हो, कुछ ले लेते हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ कह जाते हो, कुछ। तो वो स्थिति से थोड़ा सा अपने आप को ज़रा संभालने की ज़रूरत है और अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है ना। मैं कहते कहते थक गई हूँ, लेकिन कुछ लोग तो समझते हैं मेरी बात को और अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, हीलिंग भी लेते हैं और हीलिंग लेकर अपने आप को फील भी करते हैं कि हाँ पॉजिटिव है। मेरे क्लाइंट है, मैं आपको बताना चाहूँगी, पिछले काफ़ी टाइम से मेरे पास आ रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, वो अभी पूरा हील है, वो सारी चीज़ें उनकी बेटर हैं, लेकिन वो फिर भी मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। मतलब आज उनकी लाइफ में सारे चेंजेस हो चुके हैं, उनके लाइफ में सब कुछ बेस्ट हो चुका है, करियर में बेस्ट, मैरिड लाइफ है उनकी, शादीशुदा लाइफ वो ठीक है, उनकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया है। बट वो अब फिर भी जो है वो अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, फिर भी वो अपने आप को एनिमीज से दूर रखते हैं, फिर भी वो अवेयर रहते हैं। मैंने उनको गाइड किया है, जब वो गाइडेंस की नीड होती है तो वो कुछ ना कुछ गाइडेंस मैं उनको देती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। तो ये नहीं है कि आज आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो नीड नहीं है पॉजिटिव की। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल भी रहा है तो भी आपको नीड है पॉजिटिविटी की, तो भी आपको नीड है हीलिंग की, तो भी आपको नीड है, ताकि आपकी जो ऊर्जा है ना वो सेव रह सके।
अभी जब आपके रिलेशनशिप में पास्ट में अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा था ना, कि कार्ड यहाँ कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, पास्ट का फ्यूचर का भी कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है। आपकी लाइफ में एवरीथिंग सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा। सडन आपके लाइफ में रिलेशनशिप में रुकावटें आ गई, सडन आपके रिश्ता टूट गया, डिस्टर्ब हो गया। ये रीज़न। तो आपने अगर पहले से ही अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ अपने एनर्जीज़ को सेव किया होता, पॉजिटिविटी पर ध्यान दिया होता, तो शायद नो कांटेक्ट नहीं होता और ये प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। तो ऑलवेज़ अपने आप को प्रोटेक्ट रखो, मेरा कहने का बस यही मतलब है। मेडिटेशन करो, अपनी ऊर्जा को सेव करो, ताकि कल भी बेहतर बन सके, आज भी बेहतर बन सके, और आप जो फ्यूचर आपका आगे आने वाला टाइम है वो कम से कम एटलीस्ट आप ठीक हो जाए। ठीक है, तो पूरी तरीके से जितना कनेक्ट किया है उतना मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना। राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।